नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। देखिए, यहाँ दो चीज़ आज मैं बात करूंगा। सबसे पहला तो ये कि नागपुरी का जो बैच था जेपीएससी और एक बैच था जेएसएससी सीजीएल के लिए, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। और दूसरा बात करूंगा मैं सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे इसमें अभी नए नए मुद्दे जुड़ रहे हैं, नए नए मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। कोर्ट केस लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एग्जाम मई के अंतिम सप्ताह में क्या संभावित होने का जो तिथि निर्धारित है, क्या यहां इस नियत समय पे एग्जामिनेशन होगा या नहीं, आज मैं टोटल यहां पे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये इस वाले सेक्शन की बात कर लेता हूं। यहां पे देखिए, मैंने बैच स्टार्ट किया था और सबसे पहले जेपीएससी का बैच स्टार्ट हुआ था नागपुरी भाषा के लिए। नागपुरी भाषा और साहित्य के लिए जेपीएससी का बैच स्टार्ट हुआ था और एग्ज़ाम के पहले सफलतापूर्वक बैच कंप्लीट कर लिया गया और आप सभी इससे छात्र जो छात्राएं हैं लाभान्वित भी हुए हैं। दूसरा आपका बैच चला जेएसएससी सीजीएल। जेपीएससी का मुख्य परीक्षा तो चलिए हो गया, अब सीजीएल की बात कर लेता हूं। सीजीएल जो नागपुरी ऑनलाइन बैच है, ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन में कहीं नहीं पढ़ाता हूं, ऑनलाइन बैच चलते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। एप्लीकेशन कौन सा है? आज़ाद जेपीएससी अकेडमी। यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है और यही हमारा एप्लीकेशन भी है। अब ये इसमें आप जाएंगे जब, तो कोर्स वैलिडिटी 4 मंथ्स दिखेगा। काफ़ी ऐसे बच्चे भी थे जिनका कोर्स वैलिडिटी खत्म हो रहा था और उनकी कोर्स वैलिडिटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई। ठीक, यहाँ पे कोर्स वैलिडिटी 4 महीने दी गई थी और उसके बाद बढ़ाई गई। अभी भी जिनका वैलिडिटी अप्रैल में खत्म हो रहा है, उनकी वैलिडिटी मई तक एक्सटेंड कर दी जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, और नागपुरी जो लाइव क्लास में आप सभी छात्र छात्राएं आते थे और बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियोज को देखते थे, मुझे देखते थे, सुनते थे और अपने जो मैंने जो सवाल पूछा उसका जो आंसर देते थे वो काफ़ी बहुत ही लाजवाब रहता था, बहुत ही मज़ेदार रहता था और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपने क्लासेस की। क्लास में मर्यादाओं को बहुत अच्छे से ध्यान में आपने रखा और बहुत बेहतरीन तरीके से, मैंने शुरू वाले वीडियोस में भी बोला था कि बेहतरीन तरीके से नागपुरी ले चलूँगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग भी सपोर्ट किए, तभी ये संभव हो पाया। एक टीचर जब पढ़ाने फील्ड में उतरते हैं या क्लासरूम में, माफ़ कीजिएगा, फील्ड में तो खिलाड़ी खेलते हैं, जब एक टीचर क्लासरूम में आते हैं तो वो टीचर कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं? छात्रों के बदौलत। छात्र यदि पढ़ने में थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, छात्र छात्रा जो भी हैं एक्टिव रहेगा, तो टीचर भी एक्टिव होते रहते हैं और टीचर दिन रात छात्र छात्राओं के लिए ही काम करते हैं। तो ऐसे में आप सभी नागपुरी जो ऑनलाइन बैच था, काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपने मेरा साथ दिया। कहने का मतलब कि मेरे बातों को सुना, मैंने जो जो बताया आपने याद किया और टेस्ट जब आपका लिया गया तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भी आपने दिखाया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का सबसे पहले तो आभार, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास को समझा। जिसको जो दिक्कत हो रहा था उन छात्र छात्राओं ने मुझसे पूछा भी, मैंने उसका जितना हो सके सॉल्यूशन भी किया। आपने व्हाट्सअप किया, आपने मैसेजेस किए, हर मैसेज का, हर व्हाट्सअप के मैसेज का या फिर आपके ग्रुप में जो आते थे उसका जवाब मैं जितना हो सकता था देते गया। आप सभी संतुष्ट भी रहे। लास्ट डे में एक वीडियो बनाया था लाइव में जाके कि अब बताइए नागपुरी बैच, मतलब नागपुरी जो बैच है वो उसका जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया, आपको कोई दिक्कत? तो आपने बोला कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, केवल टेस्ट करा दीजिए। तो एक चीज़ मैं बता देता हूं, सभी के लिए ये है ना, जो ऑनलाइन बैच से जुड़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं। 1 रुपये का मात्र टेस्ट आता है, मात्र 1 रुपये का। ठीक, नागपुरी केवल याद रखिएगा, नागपुरी का ही है। ठीक, नागपुरी भाषा और साहित्य का 1 रुपये का टेस्ट आता है। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आज़ाद जेपीएससी अकेडमी टाइप कीजिए, वहाँ पे आप जाने के बाद फिर ये 1 रुपये का कोर्स परचेज करके टेस्ट दे सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिमेंबर करा दूं, ये टेस्ट पूर्णतः मेरे ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है मैं 2 टेस्ट लूँ, 3 टेस्ट लूँ। 1 रुपये वैलिडिटी इसकी शायद 1 महीने है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी तो बढ़वा भी दूंगा। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। बाकी आप लोग जो इतने मतलब मजेदार तरीके से मुझसे जुड़े रहे, ध्यानपूर्वक कहानी सुने, गीत सुने, कविता सुने, है ना, और ध्यानपूर्वक आपने ग्रामर पढ़ा, बहुत बहुत आप सभी का आभार। बहुत अच्छे से बैच कंप्लीट, दोनों बैच कंप्लीट बहुत अच्छे से हुआ। जेपीएससी नागपुरी भाषा और साहित्य और जेएसएससी सीजीएल नागपुरी भाषा और साहित्य, ये ऑनलाइन बैच कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाले सेक्शन पे, जेएसएससी एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम सबसे पहले तो समझिए कि जब ये फॉर्म निकला था उस फॉर्म में एक जगह लिखा हुआ है रमेश हंसदा वर्सेस झारखंड डिस्ट्रिक्ट
पर जो हाईकोर्ट द्वारा जो भी फैसला आएगा वो इस पे इम्प्लीमेंट होगा, समान रूप से लागू होगा। और रमेश हंसदा साहब ने क्यों केस किया है, देखिए अब केस में दो और बढ़ गए, अभिषेक कुमार दुबे, रश्मि कुमारी। रमेश हंसदा जो केस किए हैं वो दो चीज़ों को लेकर किए हैं। देखिए क्या है, हाईकोर्ट में चुनौती किस लिए दी गई है, तो पहला चुनौती है 10th और 12th, 10वीं और 12वीं जो झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से, अब समझ लीजिएगा इसको बढ़िया से आप लोग भी, 10वीं और 12वीं जो दोनों, 10वीं और 12वीं बोल रहा हूं मैं, या नहीं बोल रहा हूं, 10वीं और 12वीं जो झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर किए हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, केवल जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी। बाकी जो आरक्षण लेंगे, आरक्षण में आते हैं आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले रहे हैं, BC1 BC2 SC ST, ये सारे इससे बिल्कुल फ्री रहेंगे। यानी कोई भी ओबीसी बच्चा, SC ST बच्चा ईडब्ल्यूएस का कहीं दूसरी स्टेट से भी 10-12 करता है तो वो फॉर्म भरेगा, लेकिन जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के बच्चे जो 10-12 यहां से नहीं किए वो फॉर्म नहीं भरेंगे। भले ही आप 1932 के खतियानधारी हैं, भले ही आपके पास लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, आप फॉर्म नहीं भरेंगे। इसी को लेकर चुनौती दी गई है और ये गलत भी है, ठीक है, ये गलत भी है, ये किसी भी स्टेट में ये फॉलो नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे स्टेट का रिसर्च किया, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे मैंने किया बिहार, जैसे मैंने किया यूपी, जैसे मैंने किया MP, जैसे मैंने किया राजस्थान, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स में कहीं भी ये नियम नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट्स में ये नियम जरूर है कि 10th आपको इसी राज्य से पास होना चाहिए, लेकिन वो सभी के लिए है, कैटेगरी वाइज नहीं बटे हुए हैं। यहां कैटेगरी वाइज बांटा गया है जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरा जो किया गया है भाषा, हिंदी और इंग्लिश, आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये अलग मैटर है, तो इनको लेके किया गया है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। अभिषेक कुमार दुबे ये हाल ही में मतलब केस किया गया है, कुशल कुमार साहब और अपराजिता मैम जो हैं वो इनके एडवोकेट हैं, रश्मि कुमारी के जो एडवोकेट हैं वो कुमार हर्ष साहब हैं। तो ये मामले अभी चल रहे हैं हाई कोर्ट में। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, एग्ज़ाम फिर भी हो जाता है क्योंकि कोर्ट है, कब डिसीजन अपना देगी किसी को नहीं पता। मेन जो मुद्दा है ना, जो आपका एग्जामिनेशन संभावित कब है, शुरू में आयोग ने क्या नोटिफिकेशन दिया था कि अप्रैल 1st वीक में हम एग्जाम लेंगे। मैंने एक वीडियो पार्टिकुलर बना के जब दिया था यूट्यूब पे कि अप्रैल में एग्जाम तो होगा नहीं हुआ, ठीक। जेपीएससी का भी उठा के वीडियो देखिएगा, मैंने बोला था उसी टाइम एग्जाम हुआ। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि मई में एग्जाम नहीं होगा, मैं इस आधार पे बोल रहा हूं, बेस समझ लीजिएगा, डायरेक्टली में ऐसा मत बोलिएगा। पंचायत चुनाव यदि जून में होगा, जून के प्रथम सप्ताह, जैसा कि हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम साहब ने कहा है प्रेस विज्ञप्ति में, हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से, ये आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में, ये सारी चीजें मैं आपको पेपर के थ्रू दिखा देता हूं, टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में रुक जाइए। तो पंचायत चुनाव का अधिसूचना हम अप्रैल में जारी करेंगे। अप्रैल में क्यों करेंगे, सारे जो टीचर्स हैं वो अभी कहाँ है, 10th और 12th का एग्जाम चल रहा है, मैट्रिक और इंटर का एग्जाम चल रहा है, सारे टीचर 24 अप्रैल तक, मेरे ख्याल से 23-24 जो भी डेट है, व्यस्त हैं। तो अप्रैल में हो सकता है अधिसूचना जारी हो। अगर अधिसूचना अप्रैल में जारी हो गई, मई में किसी भी सूरत में एग्जाम नहीं होगा। जब पंचायत का चुनाव होता है ना, और देखिए दबाव कहां से है, सेंटर पैसा देगी ही नहीं, पंचायतों को चलाने के लिए सेंटर पैसा देगी ही नहीं, भाई अब चुनाव कराइए, नए मुखिया को लाइए। तो ये हड़बड़ी में है थोड़ा कि चुनाव जल्दी हो जाए। और अगर अप्रैल में अधिसूचना होता है, जून के प्रथम सप्ताह, जैसा कि मंत्री साहब ने कहा है, यदि चुनाव का टेंटेटिव डेट होता है तो ये जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा। आप कहिए सर एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है, सारे टीचर, सारे पदाधिकारी, सारे सरकारी कर्मचारी कहां लग जाएंगे, पंचायत चुनाव में। इसलिए क्या होगा, ऐसे में आपका एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अगर ये मंत्री साहब की बात फेल्योर साबित हो जाती है तो एग्जाम आपका मई के अंतिम सप्ताह में ही होगा। एक कैलकुलेशन आप लोग बार बार कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर अब अपना कैलकुलेशन बताइए, चलिए बता देता हूं अपना कैलकुलेशन। मेरा कैलकुलेशन यही कहता है 60% चांस है कि ये मई के अंतिम सप्ताह में एग्जामिनेशन नहीं होगा, 40%। लेकिन ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, इसको पूर्णतः सत्य मत मानिएगा। यहाँ भी ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अप्रैल में लास्ट वीक में एग्जाम नहीं होगा, मैं सारी बातें समझा देता हूँ। यदि अप्रैल में अधिसूचना जारी होता है तो फिर एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये पंचायत चुनाव राज्य सरकार करवाएगी तो पूरी तरह सबको लगा देगी। पंचायत बहुत सारे हैं और सबको मतलब बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन
क्या है, चुनाव में लगा देंगे। तो ऐसे में फिर एग्जाम आपका कौन लेगा? आपका एग्जाम होना है ऑफलाइन। यदि ऑनलाइन मोड में होता तो मैं मान लेता कि चलो हो सकता है, बट ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको लिए चलता हूं उन फैक्चुअल चीजों पे जो आपका पेपर के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वहां देखते हैं, राइट। तो देखिए ये है पेपर का कटिंग। राज्य के अस्थायी निवासी फिर भी परीक्षा से वंचित। जेएसएससी स्नातक परीक्षा संचालन नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती। प्रार्थी ने कहा नए नियम से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये आज का पेपर है। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी अभिषेक कुमार दुबे व अन्य की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में प्रार्थियों ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से लागू जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के कारण वह परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। यह नियमावली संशोधन के अनुच्छेद 14 व 16 के प्रावधान के विपरीत है। आर्टिकल 14 कहता है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 समान अवसरों का अधिकार, तो ये उसके विपरीत है। नियमावली में कहा गया है कि तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक व इंटर में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा। नियमावली में क्षेत्रीय भाषा श्रेणी से हिंदी अंग्रेजी को बाहर करने को भी चुनौती दी गई है। प्रार्थियों का कहना है कि नियमावली के कारण उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब देखिए हाई कोर्ट में ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ सुधार लीजिएगा, पेपर वालों से गलती हो गई है। जेएसएससी में यहाँ पे होगा। एक और पेपर का कटिंग है। हाई कोर्ट में जेएसएससी नियुक्ति की नई नियमावली को चुनौती दी गई है। देखिए यहाँ पे जहाँ जेपीएससी होगा जेएसएससी कर लीजिए। जेएसएससी नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका रश्मि कुमारी की ओर से, नाम देख लीजिए, रश्मि कुमारी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी, यहाँ पे देखिए जेएसएससी लिखा गया है ना, जेएसएससी की नई नियमावली के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से पास करना अनिवार्य है। प्रार्थी राज्य की मूल निवासी है और 1932 का खतियान भी है, लेकिन उसने 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर के संस्थान से पास किया है। नई नियमावली के तहत प्रार्थी नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दे पा रही है। पेपर 2 से हिंदी और अंग्रेजी को हटाना भी असंवैधानिक है, क्योंकि हिंदी राज्य की भाषा है। जैक की ओर से भी हिंदी और अंग्रेजी में ही परीक्षा ली जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 62% हिंदी भाषी हैं। क्षेत्रीय भाषा न तो कोई साहित्य और न ही इसकी पढ़ाई की जाती है। ये पे गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है। क्षेत्रीय भाषा है और इसका साहित्य भी बिल्कुल पढ़ाया जाता है। इसलिए जेएसएससी नियुक्ति नियमावली के संशोधन को रद्द किया जाए, ये भी एक दिखा दिया मैंने। अब जो मेन बात है जिसके बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ हो जाता है ना, ये जो पंचायती राज मंत्री हैं इन्होंने जो बातें बोली, स्टेटमेंट दी है, अगर ये सही में साबित हो जाती है तब आपका एग्जामिनेशन का डेट आगे बढ़ जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा 45 दिनों में संपन्न होगा चुनाव। जून में पंचायत चुनाव, अधिसूचना अप्रैल में। अब देखिए यहाँ पूरी बातें मैं यहाँ, ये देखिए आलमगीर आलम साहब हैं, ये आलमगीर आलम साहब हैं। अब यहाँ देखिए इनकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, झारखंड में पंचायत चुनाव जून के पहले सप्ताह में करा लिए जाएंगे। इसकी अधिसूचना अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगी। चुनाव को लेकर सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी पूरी कार्ययोजना की जानकारी दे दी है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग को है। सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध इसलिए है कि अगर चुनाव नहीं होगा तो राज्य विकास की राशि से, मतलब जो संचित जो राशि मिलता है इनको नहीं मिलेगा। जो केंद्र सहायता करती है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और देखिए एक सब सिंपल ये इंपॉर्टेंट बात, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पर चुनाव निर्णय के बाद लिया जाएगा। ये ट्रिपल टेस्ट होता है ओबीसी आरक्षण को लेके। तो अभी सब लोग चाह रहे हैं, सारे मंत्री नेतागण जो हैं वो चाह रहे हैं कि पहले चुनाव हो जाए, बाद में हम लोग ये नियम कानून बनाते रहेंगे। कौन? ट्रिपल टेस्ट वाला, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है, इतना आसानी से वो नहीं होता है। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं और आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हैं 4345 कुल ग्राम पंचायतों मुखिया के कुल पदों की संख्या जो भी है, देख लीजिए यहाँ नीचे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात।
आलमगीर आलम साहब ने जानकारी दी है कि राज्य में मार्च के आखिरी सप्ताह में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी। इस दौरान सूबे के लगभग सभी स्कूलों, इंटर कॉलेजों में परीक्षा केंद्र रहेंगे। शिक्षक भी परीक्षा कार्यों में व्यस्त रहेंगे। लिहाजा इस दौरान चुनाव कराने की कोई संभावना ही नहीं है। चुनाव कौन कराता है? देखिए, पंचायत चुनाव जो है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। बट इस चुनाव में सभी जो सरकारी जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या स्कूल के टीचर्स हैं, वो सारे लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं। अब बताइए कि लाखों की संख्या में 5, 6, 7 लाख फॉर्म है। अब ऐसे में कैसे एग्ज़ाम हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज़ें सही साबित होती है कि हम भाई अप्रैल में अधिसूचना जारी कर देंगे, जून तक हमारा फर्स्ट वीक में चुनाव संपन्न हो जाएगा, और चुनाव कई चरणों में होता है, आप सभी को पता है। सारे टीचर्स उधर लग जाएंगे, है ना। बूथ पे आपने देखा होगा शिक्षक ही आते हैं, है ना। तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा मई में। अब एक सवाल और उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आपको यहाँ बताते चलूँ, ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनिएगा। देखिए, पेपर 1 मैंने जब बोला है कि हिंदी का मास्टर वीडियो मैं दूंगा, मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हूँ। मैं अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटता, तो बिल्कुल दूंगा। थोड़ा धीरज रख लीजिए, है ना। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बेहतर चीज़ दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पेपर 2 मैंने नागपुरी भाषा तो करा दिया। बाकी अगर खोटा वाले तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा आप लोग। हमारे पास वो टीचर अवेलेबल नहीं हो पाए थे, या जो भी कारण, बहुत सारे कारण रहे थे, तो आप जहाँ से भी करते हैं कर लीजिएगा। पेपर 3 में, हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या मदद करूँगा ये बता देता हूँ। पेपर 3 को लेके बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और, कंप्यूटर का मैंने एक वीडियो डाला है, तो आप कोई भी वीडियो जब देखते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया जरूर अपनी दें। उससे क्या होता है कि प्रतिक्रिया देने से टीचर को ये पता चलता है कि हाँ, आपकी सही में इन लोगों का डिमांड है एक, और ये एक इनका नीड है, ज़रूरत है कि हाँ बिल्कुल ये दिक्कत हो रहा है, तो वो पूरी फोकस के साथ वो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। अब दूसरा बात कि यहाँ 3 को लेके मैं क्या मदद करूँगा। झारखंड का कुछ वीडियोज़ मैं दूंगा आने वाले टाइम में। टेस्ट जो कुछ दिन से स्टॉप है वो लगातार अब स्टार्ट में करने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। झारखंड फ्री हिट मिलेगा। एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा झारखंड का मास्टर वीडियो, वो करेंट अफेयर्स का केवल होगा, वो देने का कोशिश करूँगा। अगर वो काम हो जाते हैं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से तो मैं दे दूँगा, ठीक है। और बाकी आपका जो बच गया, जैसे साइंस के बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं बायो के, और वो देख सकते हैं आप। और जीएस में मैं कुछ वीडियोस और आपको दूंगा आने वाले टाइम में। तो वीडियोस 3 के लिए मैं देते जाऊंगा। आपका काम अब क्या बचता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। आप ये मत मानिए कि सर ने कह दिया तो मई में एग्ज़ाम नहीं होगा। आप 15 मई तक टारगेट रखिए। 15 मई तक अपने आप को बिल्कुल फिट कर लीजिए। जितना पढ़ना है 15 मई तक, उसके बाद 15 से 25 मई तक आप अपने आप को रिवीजन करिए। केवल जितना पढ़ा है रिवीजन करिए। तो 15 मई तक सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो मत छोड़ दीजिए। वो केवल आप पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई रिवीजन, जहाँ जिससे जो सोर्स मिलता है उसको पकड़ के करते रहिए। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ आपके कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें आप कोई अपनी बात रख सकते हैं, है ना। लेकिन पढ़ाई एकदम जोरदार तरीके से करिएगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, पढ़ाई जोरदार तरीके से करना है और लगे रहना है, ठीक है। तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जम के लगना है। और बाकी बीच बीच में मैं अपडेट करते रहूँगा, आपका हौसला बिल्कुल अफजाई करते रहूँगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।